हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय न्यू वीडियोस। अभिलाषा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, तो आपको मैं बताऊं कि मैं आपको एक बात बताने वाली हूं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरी जॉब छूट गई है। तो जॉब मेरी जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। और मेरा ऑफिस वर्क था, मैं फैशन डिज़ाइनिंग से थी। तो काफ़ी अच्छी मतलब मुझे जगह पोस्टिंग सब कुछ बढ़िया मिला था। बट थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम्स ये आ गई थी कि उन लोगों ने मेरा डिपार्टमेंट जो था वो चेंज कर दिया था। उन्होंने मुझे ना ऑर्नामेंट जो डिपार्टमेंट होता है वो दे दिया था, उसी का पूरा वर्क दे दिया था कि मैं ऑर्नामेंट को ही संभालूँ। शायद आप लोग भी जानते होंगे ऑर्नामेंट क्या होता है, और आप लोगों ने भी वर्क शायद किया होगा या नहीं भी किया होगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आके फर्स्ट बार उसको देखा, तो मैं ये चीज़ नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने उसके बारे में पढ़ा था या देखा था या सुना था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने उसको खुद पहली बार सुना था यहाँ आके, और पहली बार ही देखा मैंने। तो वो हमारी जो फ़ैशन से है रिलेटिव, उसी चीज़ से है थोड़ा बहुत। लेकिन एक्चुअली मैं डिज़ाइनर के उस पे आई थी, तो मुझे ना अपनी उसी पोस्ट पे ही मुझे जाना था। तो यहाँ के मेरे जो ऑफिस थे, मेरी बॉस जो थी उसने मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। और एक्चुअली मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए ही अप्लाई किया था, बट उन्होंने उसको ना करके 10 दिन तक मेरी जॉब जो थी वो बराबर कंटिन्यू चल रही थी। 10 दिन तक मैंने बराबर जॉब किया है वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा चल रहा था कुछ। और मैं चीज़ों को मैनेज भी कर रही थी बहुत अच्छे से। मैंने ऑफिस वर्क भी सारा मैनेज कर लिया था, और बहुत अच्छे से मेरी जो जॉब थी वो चल रही थी। बट अचानक से सडनली मैम ने चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ के डिपार्टमेंट में फिर वो मतलब ये नहीं बोल रहे थे कि 2-3 महीने के लिए वो मेरी पोस्ट चेंज कर रहे हैं। नहीं, वो कंटिन्यू के लिए मेरी पोस्ट को जो था वो चेंज कर रहे थे। और मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अपनी जो पोस्ट चाहिए थी वो मुझे फैशन डिज़ाइनिंग की ही चाहिए थी। और मुझे नहीं ऑर्नामेंट में मुझे नहीं जाना था, क्योंकि वो मेरे लिए कोई मतलब बेनिफिट नहीं था। मेरे लिए कोई मतलब नहीं था उसका। और इसीलिए बस उस पे मेरा वर्क था, पूरा ऑफिस वर्क था। मैं सारा सब पूरा डिपार्टमेंट जो था उन्होंने मेरे ही अंडर में कर दिया था, और पूरा ऑफिस का ही देखना था मुझे भी उसमें। लेकिन मैम का बोलना था कि मेरे लिए तो दोनों चीज़ें सेम पड़ रही हैं, मुझे ऑफिस वर्क ही तो करना है, मैं ये कर सकती हूँ और वो भी कर सकती हूँ। लेकिन मैंने बोला कि मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग से हूँ और मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में ही जाना है। तो अगर मैं अपने फ़ील्ड को चेंज कर दूँगी तो फिर मेरे लिए बेकार हो जाएगा ना। आप ही लोग बताइए, ऐसा है कि नहीं? अगर मैं फ़ील्ड चेंज कर दूँगी तो ये मेरे लिए सब कुछ बेकार हो जाएगा। मेरी आगे की जो तैयारी है, जो मैं जिसके लिए मैं यहाँ तक आई हूँ, वो सब मेरा फिनिश हो जाता ना वहीं पे ना। तो मैंने अपने कैरियर को देखते हुए मैंने उस जॉब को फिर मना कर दिया, और मैंने उसको छोड़ भी दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ चीज़ों को सही कर रही हूँ या फिर मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब मिलना बहुत बड़ी बात है, वो भी एक अच्छी पोस्ट पर अच्छे ऑफिस में मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम्स ये आ जाती है कि जब चीज़ें सामने से आती ना, तब डिसाइड करना ये मुश्किल पड़ जाता है कि हम क्या करें और किस चीज़ को चूज़ करें। वैसे जॉब की कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग से हूँ, मैं पढ़कर आई हूँ उस चीज़ को, तो मुझे उस चीज़ के बारे में पता है, मुझे उस चीज़ की नॉलेज है। और मैंने जॉब भी ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह मैं देती रहती हूँ, तो मेरी नॉलेज भी मतलब उससे ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि जब पोस्ट मिलती है ना, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि आगे जाके जब वो हमारी पोस्ट को चेंज करते हैं, तब प्रॉब्लम्स एकदम से क्रिएट हो जाती है। तब ये लगता है कि हम क्या करें और किस चीज़ को चूज़ करें। उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरी जो बॉस थी वो मेरे सामने थी, और जो हायर सर थे वो भी मेरे सामने थे। तो मैं इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं इनको क्या रिप्लाई दूँ, किस बात पर दूँ। और मैंने उनको जाके फिर पर्सनली मैंने अपनी मैम से बात किया, और मैंने पर्सनली उनको बोला कि मैम मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग से हूँ, मुझे ऑर्नामेंट में नहीं जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी तो मेरे पास यही जॉब है और आप इसको ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तब तो ठीक है। तो मैंने फिर सामने से ही बोल दिया कि मुझे एक्सेप्ट नहीं है, और मैं
नहीं करना चाहती हूँ ऑर्नामेंट जॉब में, क्योंकि मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आई हूँ, जब मैं इतना सब कुछ इतनी दूर अपने घर से, अपनी सिटी से इतना दूर आई हूँ मैं, तो किस लिए आई हूँ? इसीलिए आई हूँ कि मेरी जो फैशन डिज़ाइनिंग का है, जो मेरा फील्ड है, मैं उसमें जाऊँ और आगे बढ़ूँ। तो गाइस, जो हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशनें उठानी पड़ रही हैं। जॉब तो ढूंढनी पड़ती है, सर्च करना पड़ता है, जाना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, सिलेक्शन होता है, बहुत सारे प्रोसीजर चलते ही रहते हैं। तो ये सब जो है ना, बहुत कभी कभी टेंशन देता है, क्योंकि जॉब ढूंढना और बहुत बड़ी बात हो गई आज के टाइम पे। क्योंकि एक बंदा, अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं, तो दूसरा बंदा खड़ा है लाइन में, क्योंकि तभी मतलब चाहे वो फिर कम पैसे में ही उस चीज़ को कर रहा है, लेकिन वो बंदा खड़ा हो गया वहाँ पे जाके। तो गाइज़, आप लोग मुझे बताइए, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया? क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए आई थी, मैं सिर्फ उसको ही फॉलो करना चाहती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ भी फॉलो नहीं करना चाहती अपनी। तो मैंने इसलिए उस जॉब को छोड़ दिया। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि मैंने सही किया या गलत किया। मुझे ऑर्नामेंट में जाना चाहिए था या फिर मुझे फैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में ही जाना चाहिए था। और बताइएगा कि क्या सही है और क्या मेरे लिए गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभिलाषा ब्लॉग के साथ में बने रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और गाइस, चाहूँगी मैं अब कल फिर से एक नई जॉब ढूंढने। गाइस, तो मैं फिर से ट्राई करूँगी और फिर अपनी उसी लाइन में जाऊँगी, अपना फैशन फील्ड में ही मैं फिर से चूज़ करूँगी। और हाँ, मेरा यही रहेगा कि मैं फिर से ट्राई करके अच्छी पोस्ट पर, अच्छी जॉब पर लग जाऊँ। लेकिन हाँ, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि मेरा ये जो डिसीजन है वो सही है या गलत है, ठीक है?